उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बसपा और भाजपा की क्या तैयारी है, कैसे टिकटों का बंटवारा होगा, साथ ही साथ में समाजवादी पार्टी किस तरह से इसमें आगे बढ़ रही है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच दिख रहे सीधे मुकाबले के बीच बीएसपी यानी मायावती किस तरीके से अपनी ताल ठोक रही हैं, वो सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में जानते हैं। इन सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। 3 बिंदुओं से समझिए उलट फेर की कैसे तैयारी है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबरों के मुताबिक 20 दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। 20 तारीख तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है। राजनीतिक दलों में हलचल है। स्थानीय स्तर पर नेता टिकट को लेकर पार्टी मुख्यालय और दिग्गज नेताओं के यहाँ चक्कर काटने में जुटे हुए हैं। जीत के लिए रणनीतियां तैयार हो रही हैं। यूं तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत कई अन्य दलों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन मुख्य लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच ही बताई जा रही है। ऐसे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि नगर निकाय चुनाव के लिए सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने अभी क्या क्या तैयारियां की हैं, कैसे टिकटों का बंटवारा होगा, क्या भाजपा अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन करेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ लगातार चुनाव में मिल रही हार के बीच मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी नए सिरे से रणनीति बना रही है। बसपा ने मायावती की नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में पहले जानते हैं क्या है बसपा और बीजेपी की नई रणनीति। सबसे पहले हम आपको बताते हैं बसपा ने क्या रणनीति बनाई है। कुछ बिंदुओं के आधार पर इस बात को समझते हैं। निकाय चुनाव में बसपा की रणनीति को समझने के लिए अमर उजाला ने पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता से बात की। उन्होंने कहा, पिछले चुनाव में खराब प्रदर्शन की समीक्षा हो चुकी है, इसलिए अब नई रणनीति के तहत बहन मायावती की अगुवाई में आगे बढ़ेंगे। बसपा नेता ने आगे कहा, पार्टी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के लिए संघर्ष करती रही है और अब इन्हीं की बदौलत फिर से चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है। अब 3 बिंदुओं से समझें बसपा की रणनीति को। पहला, मुस्लिम दलित गठजोड़। ये सिर्फ बात निकाय चुनाव की नहीं है, ये दरअसल 2024 के चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की तैयारी को भी दिखाता है। बसपा ने वापस मुसलमानों को साथ लाने का काम शुरू कर दिया है। सूबे के बड़े मुसलमान नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जाएगा। पार्टी में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। दलित मुस्लिम गठजोड़ को फिर से मजबूत बनाया जाएगा। दूसरा, बसपा से छिटके वोटर्स को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी से छिटके काडर वोटर्स को वापस लाने के लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा गैर यादव पिछड़े वोटर्स को भी बसपा से जोड़ने का प्रयास होगा। इसके लिए अलग अलग जातियों के बड़े बड़े नेताओं को पार्टी में अहम पद दिया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है युवाओं को जोड़ने का प्रयास। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के भतीजे और राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद पार्टी को नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में ही पार्टी दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं को जोड़ने का काम कर रही है। पार्टी में युवा, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग की भूमिका बढ़ाई जाएगी। तमाम दलित संगठनों को भी पार्टी से जोड़ा जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि बसपा की इस रणनीति से भाजपा और सपा पर क्या असर होगा। बहुजन समाज पार्टी अगर अपनी रणनीति में कामयाब होती है तो भारतीय जनता पार्टी और सपा दोनों के मौजूदा वोट बैंक में सेंध लगेगी। बसपा से छिटकने के बाद बड़ी संख्या में दलित वोटर्स भाजपा के साथ चले गए थे। अब बसपा वापस इन्हें साधने की कोशिश कर रही है। वहीं मायावती की नज़र मुस्लिम वोटर्स पर भी है। अभी ज़्यादातर मुस्लिम वोटर्स समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ऐसे में अगर दलित और मुस्लिम वोटर्स वापस बसपा के साथ जुड़ जाते हैं तो इसका नुकसान भाजपा और सपा दोनों को उठाना पड़ेगा। वहीं भाजपा ने भी पसमानदा मुसलमानों को साथ में जोड़ने के लिए सभा करने का फैसला किया है। इससे भी सपा के वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। आइए अब आपको बताते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी क्या है। बीजेपी की रणनीति को समझने के लिए अमर उजाला की टीम ने योगी कैबिनेट के एक दिग्गज मंत्री और उत्तर प्रदेश भाजपा के बड़े नेता से बात की। उन्होंने निकाय चुनाव से जुड़े कुछ अहम बिंदुओं पर जानकारी दी। ये भी बताया कि पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे प्रत्याशी, क्योंकि पार्टी की अपनी एक पहचान है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में रविवार को ही बैठक में इस पर फैसला हो चुका है। तय हुआ है कि निकाय चुनाव में मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सभासद के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा जाएगा। गठबंधन के लिए सहयोगियों के साथ बातचीत होगी। अभी यूपी में अपना दल एस यानी अपना दल कमेरावादी और अपना दल सोनेलाल, ये 2 अपना दल के हिस्से दिखते हैं, जिनमें से एक बीजेपी के साथ है और अपना दल एस और निषाद पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन है। ऐसे में इन पार्टियों के साथ गठबंधन को लेकर भी पार्टी में मंथन चल रहा है। सहयोगी पार्टियों से बातचीत के बाद इस पर आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। बगावत रोकने के लिए जिला स्तर पर सहमति बनाने की कोशिश होगी।
जब भी टिकटों का बंटवारा होता है। और अभी दिल्ली नगर निगम चुनाव और हिमाचल प्रदेश में भाजपा नेताओं की बगावत का असर नतीजों पर साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा इसे दोहराना नहीं चाहती। ऐसे में पार्टी ने टिकट बंटवारे के दौरान आम सहमति बनाने के लिए जिला स्तर पर पदाधिकारियों को तैयार करने के लिए कहा है। टिकट दावेदारों से भी एक एक करके पार्टी के बड़े नेता बात करेंगे। अब विपक्ष को कैसे टक्कर देगी भाजपा? राजनीति के जानकारों का कहना है कि निकाय चुनाव में भाजपा जातीय समीकरण साधने के साथ साथ विपक्षी दलों के वोट काटने की कोशिश भी करेगी। खासतौर पर बसपा, सुभाषपा, आरएलडी, आजाद पार्टी के वोटर्स पर पार्टी की नजर होगी। दलित ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए इन वर्ग के बड़े नेताओं को आगे किया जाएगा। टिकट बंटवारे में भी दलित और ओबीसी को तवज्जो दी जाएगी। टिकट बंटवारे में भी दलित और ओबीसी को तवज्जो मिल सकती है। हालांकि भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती टिकट बंटवारे की ही होगी। बड़ी पार्टी और सत्ता में होने के चलते टिकट के दावेदारों की संख्या भी काफी अधिक होगी। बगावत रोकना भी उसके लिए बड़ी चुनौती होगा। इस बार भाजपा ने पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए सभाएं करने का फैसला किया, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। और पसमानदा मुसलमान पिछड़े वर्ग के हैं, ऐसे में इन्हें जोड़ने से भी पार्टी को काफी फायदा हो सकता है। 20 दिसंबर तक अधिसूचना जारी करने पर रोक क्यों लगी है, ये भी आपको बता देते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 20 दिसंबर तक रोक लगाई है। राज्य सरकार को भी आदेश दिया गया है कि तब तक अंतिम आरक्षण की अधिसूचना को फाइनल न घोषित करें। कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने व सीटों के रोटेशन के मुद्दे को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था। 20 दिसंबर को ही इस मामले की सुनवाई भी होनी है। इस सबके बीच में समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो जिस तरह से लोकसभा उपचुनाव और विधानसभा उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को सफलता मिली है, उसके बाद में अपने सहयोगी दलों के साथ रणनीति बनाना ये एक महत्वपूर्ण रणनीति होगी, जिस पर अखिलेश यादव निश्चित तौर पर काम कर रहे हैं। शिवपाल यादव के साथ में आने के बाद में प्रसपा का सपा में विलय हो गया है। पहले इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि यदि ये गठबंधन नहीं होता तो प्रसपा सपा के खिलाफ खड़ी हो सकती थी और कई जगहों पर वो बेशक जीतती नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती थी। शिवपाल यादव के साथ में आने के बाद में अखिलेश यादव मजबूत होंगे। निश्चित तौर पर इसका लाभ उन्हें निकाय चुनाव में कई सीटों पर मिल सकता है और समाजवादी पार्टी इसको एक रणनीति के तहत भी लड़ रही है। ये समाजवादी पार्टी के लिए या किसी भी अन्य दल के लिए सिर्फ निकाय चुनाव नहीं होंगे, अलग अलग जगहों पर महापौर के भी चुनाव होने हैं और ये अपने आप में किसी संसदीय सीट को रिप्रेजेंट करने से कम नहीं होता है। बेशक ये निकाय चुनाव हैं, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के तमाम मतदाता इसमें अपनी हिस्सेदारी देंगे। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों, खासतौर पर समाजवादी पार्टी की इस बात पर नजर रहेगी कि वो किस तरीके से विधानसभा चुनाव 2022 के अपने वोटर्स को अपने साथ रख पाए हैं। ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आगे की रणनीति को चिन्हित करने के लिए निकाय चुनाव के नतीजे तमाम राजनीतिक दलों के काम आएंगे। तो ये समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या बीजेपी हो, सभी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमें नहीं भूलना चाहिए कि सुभाषपा, आरएलडी, अपना दल, ऐसे तमाम महान दल, ऐसे तमाम छोटे छोटे दल हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक क्षेत्र विशेष में अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं और ये दल भी निश्चित तौर पर इन चुनावों में अपनी ताल ठोकते दिखाई देंगे। देखना होगा गठबंधन की क्या शक्ल सूरत निकाय चुनाव के दौरान देखने को मिलती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की रणनीति में गठबंधन के भागीदारों, खासतौर पर आरएलडी को भी विशेष महत्व दिए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर भी अखिलेश यादव काम करेंगे कि उनसे छिटके हुए जो कई दल हैं वो वापस दोबारा उनके साथ में आ जाएं। इनमें खासतौर पर सुभाषपा है और शिवपाल सिंह यादव इसमें काफ़ी माहिर हैं और उनकी नज़दीकियां भी ऐसे कई लोगों से रही हैं जो फिलहाल अखिलेश यादव से नाराज़ दिखाई देते हैं। और दूसरा, आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ उनकी दोस्ती या उनका जो समीकरण है वो काफ़ी अच्छा चलता दिखाई दे रहा है। तो पश्चिम यूपी में जहाँ पर उनका अच्छा प्रभाव है वहाँ पर भी सीटों का बंटवारा इस लिहाज से हो सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।